हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई शिक्षक की भर्ती आई है। ना आपको एग्जाम देने का झंझट है, ना ही आपका यहां पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको जो है इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, ना आपका एग्जाम लिया जाएगा ना ही इंटरव्यू लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाता है। अगर आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है 2025 के लिए, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 KG भी 2025 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। वहां से आप जाकर के सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी 2025 में भर्ती आएगी उस प्लेलिस्ट में आपको अपडेट जो है मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, ताकि जब भी आपके जिले से रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं आपको समय रहते दे पाऊं। यहां से आप देख पाएंगे केवल बीएड पास में आपका काम चल जाएगा। बीएड पास हैं अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि जो आप आवेदन करने की है वो है 20 मार्च को। आपका जो है आवेदन की जो डेट है वो खत्म हो जाएगी। इस भर्ती को हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। तो चलिए, पीडीएफ से याद आया, ये पीडीएफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का पता जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है, वहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए। और एक और बात, साथ में व्हाट्सएप से भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी व्हाट्सएप से भी जो न्यूज़ है आपको मिलता रहे, लिंक वगैरह, इमेज वगैरह जो है मिलता रहे, तो व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले प्रधानाचार्य के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। 3 पोस्ट है यहाँ पे, 2 पोस्ट जो है अनारक्षित है और 1 पोस्ट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया है। देखिए, बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है, यानी कि प्रशिक्षित लिख दिया गया है। 30,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। हिंदी अगर आपने एमए जो है आपने हिंदी इंग्लिश से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, सीधी सीधी बात मैं बताऊं, मास्टर्स का होना जरूरी है। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है यानी पीजी कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये तो भी पहली क्राइटेरिया। ठीक है जी, दूसरी क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे आपसे बोला गया कि 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 9 से लेकर के 12 तक को पढ़ाने का, यानी कि 4 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है जी, 4 इयर्स प्लस। और तीसरी क्राइटेरिया कि आपकी उम्र मिनिमम 30 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 30 से कम अगर आप हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बीएड का होना अनिवार्य रूप से तय है। आगे देखिए, पीजीटी हिंदी के लिए 3 भर्तियां आई हुई है। यहाँ पे हिंदी में आपका एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीए जो है आपका वो संस्कृत और हिंदी दोनों के साथ होना चाहिए। 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। देखिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पीजीटी इंग्लिश से रिक्रूटमेंट आई है, 3 पोस्ट है यहाँ पे। इसके लिए भी सैलरी 22,000 रुपये। पीजी आपका इंग्लिश से होना चाहिए 50% के साथ, साथ में ही 50% के साथ आपका बीएड भी होना अनिवार्य रूप से तय है। तो आप यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पीजीटी गणित की, तो गणित के लिए भी एमए या एमएससी आपने मैथमेटिक्स से कर रखी है, 3 साल के कोर्स में आपने बीएससी ऑनर्स पेपर से अगर गणित पढ़ा लिया है तो 22,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। पीजीटी बायो की बात कर लेते हैं, तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान से अगर आपने एमएससी कर रखी है, या फिर कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ अगर आपने बीएससी कर रखी है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी होना अनिवार्य रूप से तय है, 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। बीएड का भी होना अनिवार्य रूप से तय है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की भी रिक्रूटमेंट है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की भी रिक्रूटमेंट है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए एमटेक साइंस से अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है, तो लैब असिस्टेंट के लिए देखिए 9 भर्तियां हैं। यहाँ पे भर्तियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हाई स्कूल में अगर आपने साइंस से पढ़ा है, यानी कि +2 अगर आपने साइंस से पढ़ा है, पीसीएम या पीसीबी से पढ़ा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। ऑलराइट। कार्यालय अधीक्षक और लिपिक के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, 12,430 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है जी। इंटरमीडिएट अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, चपरासी, चौकीदार और रसोइया की रिक्रूटमेंट आई है। ये जो नीडी पीपल हैं आपके घर के आसपास, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, उनको सारी जानकारी दे दें कि अप्लाई कैसे करना है, टिकट कैसे खरीदना है। भला होगा आपका।
अपने घर के आसपास के जो नीडी पीपल हैं, प्लीज उनको ये जो है इन्फॉर्मेशन दें, आपका भला हो जाएगा। देखिए मिनिमम एज जो है वो 30 साल रखी गई है और मैक्सिमम 45 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रधानाचार्य के लिए। लेकिन जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए 25 और मैक्सिमम 45 रखी गई है, यानी कि 25 साल कम से कम, अगर आप 25 से कम के हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। आगे देखिए जो मेरिट आपका तैयार किया जाएगा, यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि कैसे कैसे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। 10% आपका हाई स्कूल यानी कि 10th से, 10% आपका इंटरमीडिएट से, 10% ग्रेजुएशन से, 10% पीजी से, सॉरी यहाँ पे जो ग्रेजुएशन और पीजी है वहां से 20% और 30% आपका बीएड के मार्क्स से जो है लिया जाएगा एंड आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां से देख लीजिए जिन कर्मियों का मानदेय 15,000 की सीमा तक है उसको 13% ईपीएफ का भी जो है फायदा मिलेगा। ठीक है। आवेदन पत्र में 2 लिफाफा लेना है और दोनों लिफाफे पे 42 रुपए का टिकट चिपकाना है और अपना पता, मोबाइल नंबर वगैरह लिख दें स्पष्ट रूप से, और उसे एक बड़े लिफाफे के अंदर उसके ऊपर जो है आपको या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये भेजना है। जनरल डाक से मत भेज देना, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिफाफा के पीछे अपना एड्रेस और जिस एड्रेस पे आपको भेजना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। आखिरी तिथि जो है ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, आराम से इसे भर करके जो है भेज देना है। ठीक है। और एक और बात, अगर कुछ गलतियां हो जाए, ओवर राइटिंग हो जाए तो मेक श्योर आप उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा प्रिंट आउट ले लीजिएगा, 5 रुपए में तो प्रिंट आउट निकलता है। तो प्लीज ओवर राइटिंग ना करें, इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ओवर राइटिंग कभी ना हो किसी में भी, चाहे वो आपका नाम हो या कुछ भी हो। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग। ओवर राइटिंग आपको कभी भी नहीं करनी है, और अगर आप कर देते हो तो फिर आप मुसीबत में फंसोगे। बाकी मेरी तरफ से जो बातें बताई जानी थी मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसकी जो आखिरी तिथि है दोस्तों, यहां से आप देख पाएंगे 20/3/2025 तक आप जो है शाम 5 बजे तक भेज देंगे। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि सर कहाँ से ये जो आप अभी बता रहे हो ये पीडीएफ वगैरह कुछ ऑफिशियल है भी कि कुछ ऐसे ही बता रहे हो? तो देखिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप जाकर के सब कुछ खुद ब खुद जो है जानकारी ले सकते हैं। www.hamirpur.nic.in पर जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भेजना है तो यहां से देख लीजिए, ये रहा इनका एड्रेस, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर आपको जाना होगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे यहां भेजना होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमीरपुर कहां है, तो मैं आपको बता दूं हमीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर झारखंड से, देवघर से, देवघर से मैं हूं, तो झारखंड से या फिर बिहार से रिक्रूटमेंट कब आएगी? डेफिनेटली आपको जल्द ही ये भर्तियां देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम पे भी वहां पे लगभग 14-15 हजार लोग जुड़ चुके हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहां पे पीडीएफ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जानकारी वहां पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिए कि इसे किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में, जो भी एजुकेशनल ग्रुप है जहां से आप जुड़े हैं, वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दें, सर्कुलेट कर दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।